Hello students, welcome back to your English class for poem number 1.3 The Pilgrim. Students, we have already started with this poem and we had completed the half of the part of this poem. क्या हमने पढ़ा था पोएम की बिगिनिंग में? That there was an old man, he was traveling all alone and on his way रास्ते में जो है उन्होंने क्या देखा, एक चेज़म है. चेज़म एक जो है वो अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें एक डीप गैप जो आ जाता है उसे कहते हैं चेज़म. छोटी सी खाई जैसा, हल्की सी, नॉट वेरी डीप बट एक्चुअली अ गैप बिटवीन द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज चेज़म, जो बहुत वास्ट और वाइड था. बट ओल्ड मैन जो थे उन्होंने क्या कर लिया, उसे जो है वो फियरलेसली क्रॉस कर लिया. बट एज ही जस्ट रीच टू द अदर साइड ऑफ द चेज़म, तो वहाँ पर रुक गए और उन्होंने जो है वो थोड़ी देर कुछ सोचा और सडनली उन्होंने क्या किया, ब्रिज जो है वो बनाना स्टार्ट किया सो दैट दूसरे जो ट्रैवलर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. सीइंग दिस वन मोर पासर बाय वॉज देयर. जब उन्होंने देखा कि ये जो ओल्ड मैन थे ये ऑलरेडी चेज़म क्रॉस कर चुके हैं, तो अब इन्हें अपने वे को कंटिन्यू करना चाहिए, आगे तो उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वाई ही वॉज बिल्डिंग दैट ब्रिज? सो द सेम क्वेश्चन ही वॉज आस्किंग टू एन ओल्ड मैन. वो जो पर्सन रहते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा जो है वो जर्नी तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और तुमको फिर से यहाँ से वापस रिपीटेडली यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो व्हेन यू ऑलरेडी क्रॉस दिस चेज़म? उन्होंने क्या किया, ये पूछा. सो नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोएम स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स. कि पिलग्रिम जो थे, ओल्ड पिलग्रिम, उन्होंने इसका क्या रिप्लाई दिया. सो द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड. माय फ्रेंड, इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड, देयर फेलोविथ आफ्टर मी टुडे अ फेयर हेडेड यूथ who must pass this way. The chasm which held no fear for me, to the fair-haired youth may a pitfall be. Here too must cross in the twilight dim, my friend, I am building this bridge for him. कितना उन्होंने जो है वो कितना अच्छा आंसर दिया उन्होंने इस चीज़ का. क्या कहते हैं वो ओल्ड मैन? The pilgrim raised his old grey head. As in the beginning of the poem only we know that person who was a pilgrim, he was an old person. So here old grey head जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है उनकी एज को. आपने देखा है जब ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं तो उनके जो ब्लैक हेयर होते हैं दे वर जस्ट टर्निंग टुवर्ड्स दी वाइट, है ना, और वाइट और ब्लैक के जो वाइट होने लग जाते हैं जो हेयर, तो वाइट और ब्लैक के मिक्सचर से जो है वो ग्रेइश नज़र आने लगते हैं हेयर जो है वो. सो ओल्ड मैन जो है वो भी वैसे ही एज के थे, तो उन्होंने अपना जो है वो ग्रे हेड वाला सर, यानी कि ग्रे बालों वाला जो उनका सर था उन्होंने उठाया. यानी कि वो बता रहा है कि ओल्ड एज जो पर्सन थे उन्होंने अपना सर उठाया. एंड क्या कहा उन्होंने? माई फ्रेंड, इन द पाथ आई हैव कम, जिस रास्ते से मैं आया हूँ मेरे दोस्त, देयर फॉलोविथ आफ्टर मी टुडे. तो वो क्या कह रहे हैं कि इस मेरे बाद और भी लोग क्या करेंगे, उस रास्ते को क्रॉस करेंगे, मेरे बाद और भी लोग जो है उस रास्ते से गुजरेंगे. फॉलोविथ मीन्स any third person who is passing from here. Now you passed, आप यहाँ से गुजर गए, मैं यहाँ से गुजर जाऊँगा, लेकिन मेरे बाद जो आएंगे उनके लिए तो ये चेज़म क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. द चेज़म विच हेल्ड नो फियर फॉर मी, ये चेज़म जो है क्रॉस करना मेरे लिए बिल्कुल भी फियरफुल नहीं था. एज आई एम द एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मैं क्या हूँ, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हूँ. बट to the fair-headed youth may a pitfall be. young person who will reach here, यहाँ पर जो है बता रहे हैं ना कि the fair-haired youth, fair head in the sense के हेयर का जो है वो कलर नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो जो यूथ जो यहाँ से पास होंगे, है ना, जो यंग पर्सन, जो मेरे बाद जो यूथ यहाँ से पास होंगे उनके लिए जो है ये क्या हो सकता है, ये पिटफॉल हो सकता है. पिटफॉल दैट मीन्स कि उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है. दैट यूथ हु इज़ फॉलोइंग अस, ही इज़ अनएक्सपीरियंस्ड एंड दिस चेज़म विल बी अ पिटफॉल फॉर हिम, दैट मीन्स डेंजरस फॉर हिम.
सो ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम, और वो भी जो है इसे क्या करेगा, ट्विलाइट डिम में क्रॉस करेगा। ट्विलाइट डिम यानी कि अंधेरा होने लग गया है, सनसेट होने लग गया है, लाइट जो है वो सफिशिएंट नहीं रहेगी, तो उसे जो है वो ये चेज़म प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा कि ये कितना डीप चेज़म है, ये कितना वाइड चेज़म है। सो मे पॉसिबल कि मैं तो क्या हूँ, एक एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, मैंने देखकर जो है उस चेज़म को, उसके बारे में अंदाज़ा लगा लिया कि मैं उसे कैसे क्रॉस कर सकता हूँ और वो कितना डीप है और वो मेरे लिए डेंजरस है या नहीं। सो आई क्रॉस्ड इट ईजीली। बट व्हाट अबाउट दैट यूथ्स, जो अनएक्सपीरियंस पर्सनस हैं, अगर वो यहाँ से गुजरेंगे तो हो सकता है कि या तो वो ये चेज़म देख ही ना पाए ट्विलाइट डिम में, या अगर वो देखे तो वो समझ नहीं पाए कि वो उनके लिए डेंजरस है या नहीं है, और हो सकता है कि ये उनके लिए क्या हो, पिटफॉल हो। He too must cross in the twilight dim, my friend, I am building this bridge for him. तो वो क्या कहते हैं कि ये ब्रिज जो मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं किसके लिए बना रहा हूँ, वो फॉलोवेथ, वो पर्सन्स जो मेरे बाद आने वाले हैं, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्रिज बिल्ड कर रहा हूँ, सो दैट दे कैन क्रॉस दिस वे easily and they will not face any danger. So that I am building this bridge for him. So here we can say that this is what an inspirational poem, a poem which is related to a selflessness behavior. See, life में ऐसा होता है ना, most of the people to whom we are meeting, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो selfish होते हैं, those who are just thinking about themselves, they were not bothering about the others, they were not thinking about the others. But here this old pilgrim, he is what he is conveying us, that we should do good deeds, we should be we must have the helpful nature. हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। वी मस्ट बी अ सेल्फलेस पर्सन, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों की हेल्प करना है। इफ़ वी विल डू दिस वन, डेफिनेटली वी विल गेटिंग अ बेस्ट रिवॉर्ड इन अवर लाइफ। बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट फॉर रिवॉर्ड्स, हमें कभी ये नहीं सोचना है कि मैं ये करूँगा या ये करूँगी तो मुझे इसके रिटर्न में जो है मुझे ये मिलेगा या ये मिलेगा। नो, हमेशा जो है वो रिटर्न में क्या मिलेगा इसके बारे में नहीं सोचना है, और बस क्या करना है, अच्छे डीड्स करना है, लोगों की हेल्प करना है, सेल्फलेस होकर काम करना है, सो दैट यू विल गेट इट बैक इन सम और द अदर वे इन योर लाइफ। सो इफ यू विल सी द पोएम पिलग्रिम, as it was written by an anonymous person, we are not known who is the poet of this poem, but this is a great inspiration to us, as this poem conveys a message to us that this poem comprises the selfish and caring attributes of an old man who tries to save the upcoming generation from obstacles. It also traces the connection between the young and the old generation. अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, एक तरह से ये जो है, जैसे आपको बताया ना कि ओल्ड मैन उन्होंने बहुत इजीली चेज़म क्रॉस कर लिया, बट यंग जनरेशन, फॉर देम ही वॉज फियरफुल दैट वेदर दे विल बी एबल टू क्रॉस द चेज़म और नॉट। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज़ वॉट, यहाँ पर जो ब्रिज बताया था बीच में, वो जो ब्रिज बना रहे हैं, दैट ब्रिज सिग्निफाइज द कनेक्शन बिटवीन द टू जनरेशन, दैट इज द ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन। एंड हियर द व्हाट डीड्स, व्हाट वर्क ही वाज डूइंग, जो ब्रिज वो बनाने का काम कर रहे हैं ओल्ड मैन, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, दैट ओल्ड जनरेशन हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अ न्यू जनरेशन, एंड सो दैट न्यू जनरेशन टू कम, हाउ जो भी जनरेशन नई आने वाली है, जो भी कमिंग जनरेशन्स है, दे हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दैट एंड दे विल नॉट सफ़र, उनको जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े, और वो क्या कर सके, उनको ऑब्स्टेकल्स को, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े, और बहुत स्मूथली अपनी लाइफ जो है वो गुजार सके। उसके लिए ओल्ड जनरेशन क्या करती है, स्ट्रगल करती आ रही है। तो लाइकवाइज वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस पोएम कन्वेज द मैसेज ऑफ अनसेल्फिश एंड हेल्पफुल नेचर, सो दैट वी मस्ट इंस्पायर्ड बाय दिस। और हमें भी जो क्या करना चाहिए, सबकी हेल्प करना चाहिए और हमेशा सेल्फलेस रहना चाहिए, यानी कि अनसेल्फिश होकर काम करना है, कभी भी सेल्फिश नहीं होना है। सो हियर द कोट्स ऑफ महात्मा गांधी जो है वही बहुत इस पर बेस्ट सुटेड है, दैट द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। अगर आपको अपने आप को पहचानना है
तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को दूसरों की सर्विस के लिए आप क्या कर दो, लगा दो पूरी तरह से, सो दैट आपकी तब जो है वो आपकी एक्चुअल जो है ना, आप क्या हो, आपकी ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर जो है, आप एक्चुअल में आपकी पहचान जो है तब आइडेंटिफाइड कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली the poem is all about. I hope so that this poem is a great inspiration to you all and you understand it properly. Thank you, students.